नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 22 से 31 जनवरी 2025 वाकई मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा लकी समय है। ये आपको बता देना चाहता हूं कि आप ये देखें कि 22 जनवरी में मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो अपनी उच्च राशि मकर राशि पर होगी। 24 जनवरी में बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य के साथ में युक्त होकर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि इस चार्ट में आपको दिखाई देगा। जब बुध के साथ में विशेष रूप से युक्त होकर यहां पर विशेष कर्म भाव में बुधादित्य योग का निर्माण होगा, मंगल की दृष्टि वहां पर दृष्ट होंगे तो मंगल और बुध का राशि परिवर्तन योग नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। यहां पर एक और बात, 27 जनवरी में आप ये देखेंगे कि शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी उच्च राशि में जाएंगे। जैसे ही शुक्र अपनी उच्च राशि में जाएंगे 100% आप ये लिख कर ले लेना, आप यदि मेष राशि के हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी खुशी यहां पर मिलने वाली है। जिसको आप लाइक कर रहे हैं वो चुंबक की तरह खींचेगा आपकी ओर, उसका बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ेगा और आपका आकर्षण इस दौरान ज्यादा बढ़ने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए 22 से लेकर 31 तारीख का समय सबसे ज्यादा लकी है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। यहां पर एक और बात, जो किसी को बहुत समय से लाइक कर रहे हैं, इस समय अपने प्रेम का यदि आप इजहार करना चाहते हैं, पार्टनर से कहना चाहते हैं, तो 24 से 27 के बीच में आप पार्टनर से अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप मेष राशि के हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा लिविंग रिलेशनशिप में, क्योंकि सबसे अच्छा समय आप देखेंगे 24 से और 31 जनवरी के बीच, क्योंकि जब शुक्र मीन राशि में होंगे, शुक्र के साथ में युक्त होंगे, तो इस समय में गुप्त संबंधों के योग ज्यादा केंद्रित होंगे। मेष राशि वाले जातकों की ऐसी स्थितियां आप देखने को आपको मिलेंगी कि इस समय में पार्टनर विवाह से रिलेटिव चर्चा नहीं करेगा। विवाह की चर्चाओं से तो विवाद हो सकता है, विवाह की चर्चाओं से तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशनशिप के जो सबसे ज्यादा योग आपको प्रभावित दिखाई देंगे, तो वो आप ये देखेंगे कि 24 से 31 जनवरी के बीच ये समय बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा मेष राशि के लिए, और इसमें नए रिलेशन के ज्यादा योग बनेंगे। आपकी घूमने की ज्यादा इच्छा होगी इस समय में, आप एंजॉय ज्यादा करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर के साथ में समय बिताना चाहेंगे। ये समय मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, सबसे ज्यादा लाभकारी है और सबसे ज्यादा योगकारी भी रहेगा। एक और खास बात, इस समय में सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे मेष राशि के जातक। आप इस स्थिति को आज ही नोट कर लो और मेरी बात को सुनते जाओ। सबसे पहले इस गोचर में आप देखें कि यहां पर केंद्र में जितने भी ग्रह होते हैं वो अपनी स्थिति में सभी बली है। केतु भी छठे में बैठकर बली है, रोग को बढ़ा नहीं रहा है, छठे में बैठकर यहां पर केतु भी बली है, तो मेष राशि के लिए इतना समय सबसे ज्यादा लाभकारी रह रहा है। इस समय में आपकी वाहन लेने की इच्छा ज्यादा जागृत होगी, इस समय में आपकी भूमि को लेने की इच्छा ज्यादा जागृत होगी। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, उसमें भी आपको ऐसी आशाएं, ऐसे सुनने को मिलेगा कि आपकी विजय होने वाली है। ऐसी स्थितियों को आप देखेंगे कि आपके पक्ष में निर्णय जा रहा है, ये बातें आपको वर्तमान में सुनने को मिलेंगी। और रहा सवाल विवाह का, तो वर्तमान में पार्टनर से विवाह से रिलेटिव चर्चा करने से आपके संबंध अचानक से बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। 12वें में शुक्र राहु के साथ में जब युक्त होंगे
तो सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा संबंध, सबसे ज्यादा स्थितियां प्रभावित होंगी। और मैं आपको यही बता दूं कि इस समय में व्यापार की स्थितियों में आपको अधिक लाभ मिलेगा। यहां पर आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपको विशेष रूप से सफलता मिलने वाली है। तो मेष राशि के लिए यह समय ज्यादा प्रभावशाली है। अब यहां पर जो बुधादित्य योग का निर्माण बना हुआ है, तो इस समय में आपके मन में व्यापार की स्थितियां ज्यादा केंद्रित होंगी। आप ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेंगे, ये इच्छाएं आप में ज्यादा प्रभावित होने वाली है। जब दसम भाव में सूर्य बुध की युति होगी तो आपके माता पिता से भी आपका लगाव बढ़ेगा। आप अपने पुराने घर पर इस समय में घूमने जा सकते हैं। ये समय आपको ज्यादा प्रभावित करने वाला है, आकर्षण को बढ़ाने वाला है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य बुध की युति, यहां पर बुधादित्य योग का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बली स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य यहां पर ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। मेष राशि के लिए 100% योगकारी समय है। लेकिन मैरिड लाइफ का अगर कोई पार्टी थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है, मैरिड लाइफ का कोई पार्टनर यदि जुड़ा हुआ है, तो इस बात का ध्यान देना कि मैरिड लाइफ का पार्टनर यदि थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ है तो फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा थर्ड पार्टी में देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान देना। मीन राशि में शुक्र जब होंगे तो मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है वो सुख से थोड़ा सा सुख की इच्छाएं उसकी ज्यादा होंगी, लेकिन कमजोरी आ जाएगी। क्या कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर ज्यादा ध्यान देगा, अपने काम पर ज्यादा ध्यान देगा। यदि वो थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इस समय में 100% आपके मन में डाउट होगा। और आपको यही बता दूं कि मेष राशि में ऐसी स्थितियां भी केंद्रित होंगी कि यदि पार्टनर थर्ड पार्टी से नहीं भी जुड़ा हुआ है तो वो अपना काम जिम्मेदारी से करने की कोशिश करेगा। मतलब हम 100% कह सकते हैं कि इस समय में मेष राशि वाला जातक अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, मैरिड लाइफ का पार्टनर यदि थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ है तो सामाजिक स्तर में मैं आपको बता दूं कि इस समय में पार्टनर को लेकर चिंता बढ़ सकती है, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा स्थितियां प्रभावित होंगी थर्ड पार्टी रिलेशन में कुछ राशियों में, जैसे मेष राशि का ज्यादा लगाव इस समय में 22 से और 31 जनवरी के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण बढ़ सकता है कन्या, मीन, वृषभ और वृश्चिक। इन राशियों में ज्यादा प्रेम, ज्यादा आकर्षण थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखिएगा, इस समय में थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की भी जरूरत है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस समय में आपके खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। आप अगर 2 रुपए बचा रहे हैं तो 2 रुपए वो आपके इस समय में बच नहीं पाएंगे। और भूमि, भवन, वाहन में ज्यादा खर्चा भी होगा। और इस समय में आपकी योजनाएं ऐसी रहेंगी कि आप किसी ना किसी वाहन लेने की कोशिश करेंगे या कोई नया काम करने की आपके मन में ज्यादा इच्छा इस समय में होगी। आप ज्यादा घूमना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहेंगे। आपके शत्रु इस समय में आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करेंगे और आपके प्रति कोई षड्यंत्र भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शत्रु पक्ष से थोड़ा सा आपको सावधान इस समय में रहना चाहिए। यहां पर कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो आपके अष्टम में बहुत बुरा प्रभाव दे रहा हो, लेकिन ये मैं 100% कह रहा हूं कि थर्ड पार्टी रिलेशन अगर पार्टनर का बन रहा है या आपका थर्ड पार्टी रिलेशन बना हुआ है तो ऐसी स्थिति के कारण आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब इस समय में रहेंगे पार्टनर को लेकर। और अपनी मैरिड लाइफ की स्थितियों में बहुत ज्यादा चिंता बढ़ेगी यदि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं। यदि आप अपने पार्टनर से बहुत दूर रहते हैं तो भी इस समय में ध्यान रखें, पार्टनर को समय समय पर कॉल मैसेज करते रहें, बात करते रहें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पार्टनर आपकी फैमिली के साथ में रहे। ये समय आपके लिए और अच्छा होगा। एक और बात, इस समय में संतान को लेकर आपको चिंता बढ़ सकती है।
संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। ये समय थोड़ा इस स्थिति में नेगेटिव भी है। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि 22 से 31 जनवरी के बीच का जो समय है वो यहां पर कुछ चीजों के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यदि आप 22 से 24 के बीच सपोज कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई भूमि ले रहे हैं, कोई काम अपने ही स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो इसमें आपको धोखा होने की संभावना है। कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सलाह लेनी चाहिए, अपने से बड़े लोगों की सलाह लेनी चाहिए। खासकर 4 लोगों से आपको उसमें परामर्श लेना चाहिए और अपनी पत्नी से विशेषकर उसमें आपको उनकी इच्छा को जानना चाहिए। इस समय में सबसे अच्छा रहेगा आप यदि गोल्ड लेते हैं, सोना लेते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। एक और खास बात, मेष राशि वाले जातक जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है। संतान को लेकर संतान की स्थिति, संतान की इच्छा, ये समय उतना अच्छा नहीं है। यदि आप वर्तमान के समय में ये सोच रहे हैं कि अभी वर्तमान के समय में आप संतान को एक प्रथम जो योग बनता है उसे कहते हैं गर्भाधारणम, गर्भधारण। तो गर्भाधारणम पुंशवनम सीमंतो जात कर्मचा, सबसे पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। तो इस समय में गर्भाधान संस्कार ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेष राशि वाले जातक ये जान लें इस समय का जो गर्भाधान संस्कार होगा इसमें अधिक संभावना ऑपरेशन इत्यादि, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की समस्या, कोई ना कोई कारणवश बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है गर्भाधान के दौरान। तो ये स्थितियां यहां पर ज्यादा अच्छी नहीं है और ये समय 24 जनवरी तक ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बात जान लें। मित्रों, मैं आपको ये भी कहूंगा कि यहां पर मंगल आपके लिए योगकारी है, सर्वथा योगकारी है। यहां पर आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी। आप ये भी देखेंगे कि यह समय आपके रिलेशन को लेकर काफी श्रेष्ठ है। जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं उनमें से कुछ राशियों के पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेंगे, जैसे मेष राशि, मकर राशि, मेष राशि, कुंभ राशि और मेष राशि विशेष रूप से यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर मेष के संबंध जुड़ते हुए नजर आएंगे, मेष कुंभ के संबंध जुड़ते हुए नजर आएंगे और मेष मकर के संबंध जुड़ने की संभावना इस समय में ज्यादा है। ये समय क्यों ऐसा है इस विषय का भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो वर्तमान का योग प्रभावित है वो ज्यादा बली है। तो इस समय में इन राशियों का अगर आपका कोई पार्टनर है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी और पार्टनर स्वयं ही यहां पर कॉल या मैसेज करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर ये स्थितियां रहने वाली हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक विशेष बात कहूंगा, यह जो योग बन रहा है गोचरीय सिद्धांत पर निर्भर है। यदि आप अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहां पर मंगल की कोई भी दृष्टि आपको हानि नहीं देगी, मंगल की या गुरु की कोई दृष्टि आपको हानि नहीं देगी। यहां पर आपको यह बता दूं कि शुक्र की विशेष रूप से दृष्टि भी आपको हानि नहीं देने वाली और कोई भी ग्रह यहां पर आपको हानि नहीं देगा, सिवाय कुछ चीजों के, कुछ स्थितियों के, जैसे कि संतान के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि इस समय में हम ये जरूर कहेंगे कि आप बाहर की यात्रा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करिए, ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा है, प्रेममय है, रिलेशन की स्थितियां क्लोज रहेंगी और पार्टनर भी आपको काफी समझता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि को मिथुन राशि में बैठकर देख रहा है। इसलिए मेष राशि वाला जातक इस समय में जिसको भी बहुत दृष्टिगत स्थिति से देखेगा, बहुत प्रेममय देखेगा, यदि वो हम उम्र है तो उसके साथ में आपके गलत विचार केंद्रित तुरंत ही होने लगेंगे और आपके मन में भावनात्मक
ऐसा प्रेम जागृत होगा और आप ये सोचेंगे कि वो व्यक्ति आपको मिल जाए, आपके साथ में रिलेशन हो जाए। ऐसी स्थितियां केंद्रित ज्यादा होंगी, क्योंकि मीन राशि में शुक्र भोग की इच्छाओं को बढ़ाता है, अधिक से अधिक फिजिकल रिलेशनशिप की ओर ये प्रभावित करेगा और इस समय में ये 100% होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।